माँ, मुझे प्राइवेट पार्ट पर जलन महसूस हो रही है। मुझे अच्छा नहीं लग रहा। इस पर माँ बच्ची से पूछती है, आखिर हुआ क्या है? अचानक स्कूल से आने पर बच्ची ऐसे क्यों बिहेव करने लगी? माँ ने बच्ची से प्यार से पूछना शुरू किया। इसके बाद जो कहानी निकलकर सामने आई, उससे तो मानो पूरा देश सिहर गया। आरोपी को सुरक्षा दे रहे हैं, आप आरोपी को खाना खिला रहे हैं और जो पीड़ित लड़की है उसके माँ को उसको उन्होंने स्टेशन पे बिठा कर रखा। उनको देखा नहीं है, उनको किसी छोटी बच्ची पुलिस स्टेशन में सो रही है उसको बिठा कर रखा, उसको न्याय नहीं दे रहे और जो आरोपी है उसको खाना खिला रहे। प्रशासन है। आरोपी को सुरक्षा दे रहे थे, आरोपी को खाना खिला रहे थे। पीड़ित बच्ची की मां को पुलिस स्टेशन में बिठा रखा था। छोटी बच्ची पुलिस स्टेशन के बेंच पर सो रही थी, लेकिन किसी को कुछ नहीं दिखा। अंधी गूंगी बहरी सरकार के सामने महाराष्ट्र की सड़कों पर लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। ये भीड़ थाने के बदलापुर की है, जहां 3-4 साल की 2 बच्चियों के साथ कुछ ऐसा हुआ, सड़क पर हुजूम ही निकल पड़ा। सिर्फ इसलिए कि आज इन बेटियों के साथ हुए हैवानियत पर नहीं बोलेंगे, तो कल इन दरिंदों की शिकार इन सब में से किसी की भी बेटी हो सकती है। और बोलना तो लाजमी है, प्रोटेस्ट भी लाजमी है। जब न्याय के लिए पीड़ित को ही भटकना पड़े, तो ऐसे में भीड़ को ही हथियार बनाना लाजमी है। पूरे महाराष्ट्र को एक शर्म आनी चाहिए ऐसी घटना। ये पुलिस विभाग के आज कानून व्यवस्था पूरी बिगड़ चुकी। उन्होंने जब रिपोर्ट लिखने गए थे तो वहां के सीनियर पुलिस ऑफिसर ने, महिला ऑफिसर ने 11 घंटा उसको बिठा के रखा। कार्रवाई करने के लिए वो दिरंगाई कर रहे थे, क्योंकि वो एक संस्था विशिष्ट लोगों की थी, विशिष्ट विचारों से थी, सत्ताधारियों से जुड़ी थी। इसीलिए कार्रवाई के लिए वहां पे दिरंगाई की गई, समय निकाला गया। आरोपी को सुरक्षा दे रहे हैं, आप आरोपी को खाना खिला रहे हैं और जो पीड़ित लड़की है उसके माँ को उसको उन्होंने स्टेशन पे बिठा कर रखा। उनको देखा नहीं है, उनको किसी छोटी बच्ची पुलिस स्टेशन में सो रही है उसको बिठा कर रखा, उसको न्याय नहीं दे रहे और जो आरोपी है उसको खाना खिला रहे। प्रशासन है। ठाणे के बदलापुर में आदर्श विद्यालय के प्री प्राइमरी में पढ़ने वाली 2 बच्चियों के साथ स्कूल के कर्मचारी ने घिनौनी हरकत की थी। बच्ची सहम गई थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ हुआ क्या था। इसके बाद बच्ची घर पहुंची, लेकिन उसे प्राइवेट पार्ट में अनफिट महसूस होने लगा। इस पर बच्ची ने अपनी मां से इसकी शिकायत की। दूसरी ओर मां अपने दिल को थामे बच्ची से कुछ ऐसा पूछने पर मजबूर हो गई जिसकी समझ उस बच्ची को थी भी नहीं। लेकिन माँ को बच्ची के बारे में जानना बेहद जरूरी था, सो वो प्यार से बच्ची से सवाल करने लगी। थोड़ी ही देर में माँ के सामने पूरी सच्चाई थी और माँ की आंखों में आंसू। अब दिल की मजबूत माँ ने इसके खिलाफ आवाज उठाने की सोची और फौरन स्कूल पहुँच गयी। इसी बीच उन्हें भनक लगी कि उन्हीं की बच्ची के साथ ऐसा नहीं हुआ था, बल्कि स्कूल में एक और मासूम के साथ दरिंदगी की खबर सामने आई थी। बच्चियों की मां शिकायत के लिए स्कूल में बैठी रही, लेकिन स्कूल प्रशासन के कानों पर जू तक नहीं रेंगा। बैठे बैठे कई घंटे बीत गए, लेकिन शिकायत पर स्कूल की ओर से कोई भी खबर सामने नहीं आई। अब कुल 12 घंटे बीत चुके थे, लेकिन स्कूल वाले टस से मस नहीं हुए। अब मां को बेटी के लिए न्याय तो चाहिए ही था, सो वो स्कूल से निकल सीधे पुलिस स्टेशन पहुंची। वहां शिकायत के लिए बोली तो थाने में मौजूद अफसर भी आनाकानी करते नजर आए। यहाँ तक कि 3 साल की मासूम की मां से कहा गया कि जाइए मेडिकल रिपोर्ट निकलवाइए, इसके बाद शिकायत दर्ज होगी। अब सोचिए, ऐसे केस में पुलिस को शिकायत दर्ज करनी चाहिए या फिर शिकायतकर्ता को तंग करना चाहिए। खैर, सिस्टम के आगे लाचार मां बेटी को लिए अस्पताल पहुंची, वहां मेडिकल कराया और रिपोर्ट में घिनौना सच भी सामने आ गया। बता दें कि अक्षय शिंदे स्कूल में सफाई कर्मी था, जो अपनी गंदी नीयत से बच्चियों को टारगेट किया और मौका देखते ही उन बच्चियों के साथ छेड़छाड़ किया करता था, जिसके बाद मासूम अपने परिवार से शिकायत की और पूरा मामला खुलकर सामने आ गया। एक और जब कहीं से कोई मदद नहीं मिल रही थी, इस पर मासूम के परिवार ने स्कूल के बाहर प्रोटेस्ट करने का सोचा और वहीं धरने पर बैठ भी गए। जल्दी इस प्रोटेस्ट में लोग बढ़ते गए, जिससे पुलिस के लिए लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना चैलेंजिंग हो गया।
वहीं दूसरी ओर परिवार ने बच्ची का मेडिकल कराया। मेडिकल पुष्टि के बाद पुलिस ने जैसे तैसे मामला दर्ज कर लिया था। इस मामले में स्कूल प्रबंधन के प्रिंसिपल और क्लास टीचर को निलंबित कर दिया गया है। इसके साथ ही इस मामले में पुलिस इंस्पेक्टर शुभदा के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है और उनका ट्रांसफर कर दिया गया है। इस मामले में पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। साथ ही मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में होने की कही जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।